और चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स को इस बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 11 अप्रैल ट्यूसडे का डे, फिन निफ्टी की एक्सपायरी का डे। कल के लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे कि कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में। एंड नेक्स्ट हम उसके बात करेंगे इन तीनों इंडेक्स के बारे में। बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में कि कौन से स्टॉक्स को कल के लिए अपनी वॉचलिस्ट के अंदर हम लोग रख सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के लिए तो 1 आवर पे आ जाते हैं भाई पहले तो, और बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है निफ्टी में, एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को एडजस्ट कर रखा है। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्रीज की कि कैसे करनी है अपने को बाइंग एंड कैसे करनी है अपने को सेलिंग। सिंपल, ये बहुत इजी लेवल्स भाई आप सभी के स्क्रीन पे। कल अगर अपने को निफ्टी को ट्रेड करना है बाइंग साइड में, सबसे पहले हम बाइंग साइड की बात करेंगे। कल अगर अपने को निफ्टी को ट्रेड करना है बाइंग साइड में तो सिंपल है, 17,640 के ऊपर जाता है तो अपन बाई साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,650 का, ये एक 10 पॉइंट का एक हॉल्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद सीधा टारगेट बनेगा 17,690 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,720 तक का। ये तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकता है। अगर अपने को सेल साइड जाना तो सिंपल है, डेलो के नीचे मार्केट निकलने का ट्राई करता है तो अपन सेल साइड चलेंगे 17,600 के लेवल से। पहला टारगेट होगा 17,590, 10 पॉइंट का ये हॉल्ट है। उसके बाद टारगेट बनेगा 17,560 का। उसके बाद टारगेट बनेगा 17,540, और अगर 17,540 के नीचे निकलता है तो 17,500 के क्रूशियल लेवल तक के टारगेट के लिए आराम से जा सकते हैं। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें भाई, सो अगर यहाँ से अग्रेसिव जाना है तो ठीक है, एक यहाँ से जा सकते हैं अग्रेसिव। सेफ जाना है तो ब्रेकआउट एक रीटेस्ट का वेट करेंगे। डेली को ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है हमारा, कितने पॉइंट्स का। सो बाइंग साइड में टारगेट है लगभग 8600 पॉइंट के आसपास का लगभग, एंड सेल साइड में टारगेट है लगभग 70-80 पॉइंट्स के आसपास का। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा आप सभी को, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट उठा था फिर उसी हिसाब से गिरेगा। टारगेट लगभग 17,500 तक आराम से फिर मार्केट गिरेगा। अगर 17,540 के नीचे निकलता है मार्केट तो 17,500 पे आके सीधा रुकेगा। सो ये कल के लिए लेवल्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे। बहुत ही ईजी लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ने अपना एक बॉक्स पैटर्न ब्रेक करने का ट्राई करा है, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न जो हम कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न ब्रेक कर दिया है और रिजेक्टेड कैंडल्स बन रही हैं यहाँ से, तो कल यहीं से अपने को सेल साइड जाना है। यहाँ से अगर अपन सेल साइड चलते हैं तो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 40,600 का। उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा 40,200 तक का टारगेट सीधा। उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा 40,000 तक का। ये तीन टारगेट आपको सेल साइड देखने को मिल सकते हैं। बाय साइड जाना है इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर, ठीक है। पहला टारगेट होगा फिर 41,270 का। उसके बाद टारगेट 41,400 का। उसके बाद टारगेट होगा 41,500 तक का, एक क्रूशियल लेवल। ये तीन टारगेट बाय साइड और ये तीन टारगेट सेल साइड। अग्रेसिव जाना है, ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, और डेहाई का ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है, कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक। कॉल साइड में टारगेट लगभग 400 पॉइंट के आसपास का, एंड पुट साइड में टारगेट हमारा लगभग 800 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी के लेवल्स एज इट इज़ जैसा बैंक निफ्टी में थे उसके तरीके से ही कुछ उसी तरीके के कुछ लेवल्स देखने को आपको मिल रहे होंगे। सिंपल है, मार्केट ने इस बॉक्स पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। सो इस बॉक्स पैटर्न को ब्रेक कर दिया, रिजेक्टेड कैंडल्स दे रहा है ब्रेक करने के बाद। तो अगर कल मार्केट इसी के नीचे निकलता है तो अपन पुट साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा 18,300 का। उसके बाद टारगेट होगा 18,200 का, एंड उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा 18,000 तक, 18,100 तक का एक क्रुशियल लेवल। बाइंग साइड की बात करें कॉल साइड की, तो डेहाई का ब्रेकआउट करता है तब जाएंगे बाइंग साइड, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर जाएगा। टारगेट होगा पहला फिर 18,600 का। उसके बाद टारगेट होगा 18,700 तक का। ये दो टारगेट बाई साइड और ये तीन टारगेट सेल साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव जाना है, डेहाई के ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, एंड यहाँ से अगर बात करें तो अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। स्विंग वगैरह बनने पर भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट के आसपास का, 1% के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 300 पॉइंट के आसपास का, लगभग 1.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दीज इंट्राडे इंडेक्स, सॉरी दीज इंडेक्स टुमारो। इंट्राडे बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, तो कौन से स्टॉक्स को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो पहले स्टॉक आता है हमारे पास रिलायंस। रिलायंस को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे कल के लिए भाई। सिंपल है, रिलायंस ने अपना ये बॉक्स पैटर्न ब्रेक करा है। अगर कल इस बॉक्स पैटर्न को रीटेस्ट करके नीचे जाने का ट्राई करता है तो सेल साइड की पोजीशन बनेगी। ठीक है, टारगेट्स पहले आपको देख, अगर यहाँ से चलोगे तो फिर पहला टारगेट ये बनेगा। बट अगर सेफ ट्रेडर्स की बात करो तो सेफ ट्रेडर भाई इसका ब्रेकडाउन होने पे, एक रीटेस्ट होने पे जाना है इस वाले लेवल का, जो कि लेवल है 2314-15 रुपये का। इसके नीचे से जाना, फिर पहला टारगेट आपका बनेगा 2290, उसके बाद टारगेट 2270, उसके बाद टारगेट 2254 रुपये तक का। ये तीन टारगेट सेल साइड। और बाइंग साइड में बात करें, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट होना चाहिए, रीटेस्ट होगा तो बाइंग साइड जाना है। पहला टारगेट होगा 2360 रुपये का। उसके बाद टारगेट होगा 2375 रुपये का। एक ट्रेंड लाइन बन रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है,
ये एक डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन चल रही है और अच्छी खासी कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। सो अगर पुट साइड कह रहा हूँ, सेल या बाइंग साइड अगर पोजीशन बनती है तो इस लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं कल रिलायंस को। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टॉक है भाई टाटा पावर। टाटा पावर को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ईजी लेवल्स टाटा पावर के लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ओके, टाटा पावर को अगर ट्रेड करना तो सिंपल है, डे हाई डे लो के हिसाब से हम लोग इसको कल ट्रेड करेंगे। कल अगर 197 के ऊपर जाता है तो बाइंग साइड चलेंगे। पहला टारगेट 198 का और दूसरा टारगेट 199, यानी 200 रुपये तक का एक क्रूशियल लेवल तक जा सकते हैं। सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 195 के नीचे निकलता है डे लो के नीचे तो सेल साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा 194, उसके बाद टारगेट होगा 194.15, उसके बाद टारगेट होगा 193.25 तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है, कितने रुपीज़ का। बाइंग साइड में टारगेट है लगभग 2 रुपीज़ के आसपास का, 1% के आसपास का। सेल साइड में टारगेट है लगभग 2 रुपीज़ के आसपास का, 1.15% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टाटा पावर टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टॉक है भाई HDFC बैंक। HDFC बैंक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ईजी लेवल से एक चैनल चल रहा था, चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है, बट एक मेजर लेवल जो है उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी, ना ब्रेकडाउन हुआ है। सो अगर कल HDFC बैंक को बाइंग साइड जाना है तो डे हाई के ऊपर 1670 के ऊपर पहला टारगेट होगा, फिर 1680 का, उसके बाद टारगेट होगा 1690 का। ये 2 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड जाना है, इस वाले लेवल के नीचे जाएगा मार्केट, तब अपन सेल साइड चलेंगे, जो कि लेवल बन रहा है 1650 का। 1650 के नीचे निकलता है तो सेल साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा 1643 रुपये का, यानी कि 1643 का, उसके बाद टारगेट होगा 1618 का। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाई साइड। एग्रेसिव जाना है डी के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा डेलो पे तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सिंपल शॉर्ट क्लियर लेवल फॉर HDFC बैंक टुमारो। नेक्स्ट बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। 1.5% का बाइंग साइड टारगेट लगभग 20 रुपीज़ के आसपास का, एंड 2% 2.5% के आसपास लगभग सेल साइड में टारगेट है 36 रुपये के आसपास का। सिंपल शॉर्ट क्लियर लेवल फॉर दीज इंट्राडे स्टॉक्स टुमारो, रिलायंस, टाटा पावर और HDFC बैंक। और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का क्या लेवल सब आपको पता चल चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।